दोस्तों, रॉयल एनफील्ड या हम भारतीयों की भाषा में कहें तो बुलेट भारत में रहने वाला शायद ही कोई इंसान होगा जिसने बुलेट के बारे में ना सुना हो। लड़कों के लिए तो इसकी आवाज सुनना ही अपने आप में एक सुकून देने वाली बात सी लगती है। धुक धुक करती हुई लोहे की किसी बैल की तरह दिखती हुई ये बुलेट मोटरसाइकिल आखिर इतनी कैसे पॉपुलर हो गई, इसके पीछे भी बेहद रोचक कहानी है। आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर भारत में बुलेट आई कैसे और हम भारतीयों के लिए उसकी शान बन गई। लेकिन उससे पहले उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा और बेल आइकॉन को भी दबा दिया होगा ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी सही समय पर मिल जाए। जब बुलेट चले तो दुनिया रास्ता दे। दरअसल रॉयल एनफील्ड ने अपनी बुलेट मोटरसाइकिल को यूं ही ये टैगलाइन नहीं दी है। बाइक सवारों के लिए ये बाइक शान की सवारी है। इसके लुक, डुक डुक करती हुई आवाज और स्पीड जैसी कई खास बातों के लिए लोग इससे मोड़ मोड़ कर देखते हैं। आज के गांव देहात में जब किसी की बुलेट की आवाज गूंजती है तो लोग एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि आखिर बुलेट पर कौन आया है। यही तो वजह है दोस्तों के लोग बुलेट खरीदने के लिए पहले बुकिंग कराते हैं और फिर महीनों तक इसकी डिलीवरी के लिए इंतजार भी करते हैं। भारत में यूथ्स को बुलेट की आवाज काफी ज्यादा पसंद आती है। इसकी अलग तरह की आवाज ही बुलेट की पहचान है। बुलेट को अपनी आवाज के साथ साथ अपने रॉयल लुक की वजह से भी भारत के बाजारों में पॉपुलैरिटी हासिल हुई है। आज के समय में इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि लोग कई सालों पुरानी बुलेट को खरीदते हैं तो उसे कस्टमाइज करवा कर चलाते हैं। रॉयल एनफील्ड अगर सेकेंड हैंड भी खरीदी जाती है तो इसकी कीमत इसकी डिमांड की वजह से ज्यादा रहती है। भारत में रॉयल एनफील्ड की कीमत में इतनी ज्यादा शानदार कोई भी बाइक मौजूद नहीं है। अगर इसका कंपैरिजन हार्ले डेविडसन की बाइक से किया जाता है तो हार्ले डेविडसन का प्राइस रॉयल एनफील्ड के मुकाबले काफी ज्यादा है। आज जो रॉयल एनफील्ड अपनी ताकतवर मोटर बाइक्स के लिए जानी जाती है, उसकी पेरेंट कंपनी ने अपने बिजनेस की शुरुआत सुई बनाने से की थी। जॉर्ज टाउनसेंड नाम के एक शख्स ने गिरवी वर्क्स नाम से एक सुई बनाने की कंपनी शुरू की थी। जॉर्ज ने 1851 में किन्हीं कारणों से अपनी ये सुई बनाने वाली कंपनी बंद कर दी थी। कंपनी ने सुई बनाना तो बंद कर दिया, लेकिन ये कंपनी बंद नहीं हुई। जॉर्ज के बेटे जॉर्ज जूनियर और उसके भाई ने बोन शेगर्स के नाम से इस कंपनी की दोबारा से शुरुआत की और इस कंपनी में अब सुई के बदले साइकिल बनने लगी। 1800 आते आते ये कंपनी साइकिल के पार्ट्स और फिर इसके आने वाले सालों में अपनी खुद की मशीनें बनाने लगी। पैसों की कमी के कारण 1890 में जॉर्ज जूनियर ने एक दूसरी कंपनी के साथ हिस्सेदारी कर ली, लेकिन उनका ये आइडिया काम नहीं आया। कंपनी बिक गई और अब इसके नए मालिक हुए फाइनेंसियर्स एल्बर्ट ईटे और R.W. स्मिथ। 1896 में इस साइकिल बनाने वाली कंपनी को नया नाम मिला, द न्यू एनफील्ड साइकिल कंपनी लिमिटेड। साइकिल के पार्ट्स बनाने वाली इस कंपनी ने 1899 में कुछ नया करने की सोची और इसके बाद इन्होंने 4 पहिए वाली साइकिल बना दी। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी की कुछ नया करने की ललक बढ़ती रही और ये अपनी साइकिल पर नए नए प्रयोग करती रही। इस तरह एल्बर्ट ईडी और रॉबर्ट वॉकर स्मिथ ने 1901 में मिनर्वा कंपनी का 239 सीसी इंजन इस्तेमाल करते हुए मोटर से चलने वाली साइकिल बना डाली और यहीं से शुरुआत हुई इस कंपनी के बाइक बनाने की। दरअसल कहा जाता है कि आज हम लोगों के बीच लोकप्रिय होने वाली ये बाइक सबसे पहले फौजियों के लिए बनाई गई थी। साल 1914 से 1918 तक इस कंपनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान यूके, बेल्जियम, फ्रांस, यूएसए और रशिया की सेनाओं को मोटरसाइकिल सप्लाई किए। बता दें कि तब तक बुलेट बाइक का निर्माण नहीं हुआ था। साल 1932 में कंपनी ने स्लोपर इंजन के साथ बुलेट मोटरसाइकिल को बनाना शुरू किया। इसके बाद साल 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कंपनी ने मिलिट्री मोटरसाइकिलों के साथ साथ साइकिलों, जनरेटर और एंटी एयरक्राफ्ट गनों का भी निर्माण करना शुरू कर दिया। इनमें सबसे मशहूर फ्लाइंग फ्ली थी, जिसका इस्तेमाल पैराशूट और ग्लाइडिंग सैनिक करते थे। अब तक बुलेट बन चुकी थी, लेकिन भारतीयों के बीच अभी तक इसको कोई खास पहचान नहीं मिली थी। और भला मिलती भी कैसे, क्योंकि अभी तक भारत गुलामी के जंजीरों से बंधा हुआ था और हर तरफ सिर्फ गरीबी और भुखमरी ही थी। ऐसे में एक सामान्य भारतीय के लिए बुलेट तो छोड़ो, किसी दूसरी मोटरसाइकिल की कल्पना करना भी बहुत बड़ी बात लगती थी। इन सब चीजों के बावजूद अगर उसके भारत में आने की बात करें तो रोचक सी बातें जानने को मिलेंगी दोस्तों। आज जिसके दरवाजे पर बुलेट बाइक खड़ी होती है उसे लोग अमीर मानते हैं, लेकिन एक समय भारत सरकार ने इस बाइक को सेना के लिए मंगवाया था। दरअसल भारत सरकार को बॉर्डर की निगरानी के लिए सैनिक बाइकों की जरूरत थी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार ने 1954 में सेना के लिए रॉयल एनफील्ड को 800 बाइकों का ऑर्डर दिया था। भारत सरकार को बुलेट इतना भा गई थी कि उन्होंने 1955 और 56 में फौजियों के साथ साथ पुलिस के लिए भी बुलेट्स की मांग कर दी। हालांकि रॉयल एनफील्ड के लिए इतनी बड़ी मांग पूरी करना आसान बात नहीं थी।
इन्होंने सरकार की पहली डिमांड ही बड़ी मुश्किल से पूरी की। इसके बाद जब उन्हें दूसरी डिमांड हुई तो कंपनी ने भारत में ही बुलेट की असेंबली यूनिट एस्टैब्लिश करने का फैसला कर लिया। 1955 में दी एनफील्ड साइकिल कंपनी लिमिटेड और मद्रास मोटर्स नाम की दो कंपनियों के बीच पार्टनरशिप की गई। मद्रास मोटर्स ने बुलेट असेंबल करने की ट्रेनिंग के लिए अपने कुछ टेक्नोक्रेट्स को इंग्लैंड भेजने का फैसला कर लिया। उनकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद भारत में बुलेट असेंबली यूनिट्स शुरू की गई। कुछ ही समय में सेना और पुलिस के लिए तैयार होने वाली बुलेट बाइक आम लोगों के बीच भी लोकप्रिय बहुत होने लगी। लोगों के बीच बुलेट की बढ़ती लोकप्रियता को देख रॉयल एनफील्ड यूके ने भारत में एनफील्ड इंडिया लिमिटेड नाम से अपनी एक सप्लीमेंट्री कंपनी की शुरुआत की। आज का चेन्नई जो कभी मद्रास हुआ करता था, कंपनी की पहली असेंबली यूनिट यहीं स्थापित की गई थी। 1956 में शुरुआती वक्त में कंपनी ने भारत में रॉयल एनफील्ड बाइक का निर्माण शुरू कर दिया। काफी वक्त तक कंपनी बाइक के लिए मशीनें लंदन से मंगवाती थी और उसे असेंबल मद्रास में किया जाता था। 1957 में एनफील्ड इंडिया भारत में ही बुलेट के कंपोनेंट्स बनाने लगी। जिस समय यह सब हो रहा था उस समय देश में राजदूत जावा खूब बिकती थी। इसके बावजूद बुलेट का क्रेज साथ साथ चला। अब 1960 का डिकेड आ चुका था जब रॉयल एनफील्ड ने क्लासिक मोटरसाइकिलों को बनाना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस दौर में रॉयल एनफील्ड के साथ साथ कई और ब्रांड्स भी पूरी दुनिया में अपनी मोटरसाइकिल्स बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। इसका रिजल्ट ये निकला कि 1970 तक यूके में बुलेट का निर्माण बंद हो गया। यहीं से शुरू हुई रॉयल एनफील्ड पर भारत के मालिकाना हक की कहानी। दरअसल ब्रिटेन में ये कंपनी बंद होने के बाद इसकी एक इंडियन सब्सिडियरी कंपनी ने इसे अपने अंडर में ले लिया। 1990 में आयशर ने एनफील्ड इंडिया में 26% हिस्सेदारी खरीदी। कंपनी पहले ही इस बाइक की वजह से बोझ तले दबी थी। उसके ऊपर 1990 में हीरो होंडा की CD100 बाइक के आने से रॉयल एनफील्ड को एक और झटका लग गया और एक तरह से कहा जाए तो बुलेट बाइक उस समय बाजार से बाहर हो चुकी थी। लेकिन इसी दौरान एक शख्स ने मसीहा बनते हुए इस लंगड़े घोड़े पर दांव खेला और बाजी मार ली। और इसकी भी एक बहुत बेहतरीन कहानी है दोस्तों। दरअसल आयशर जो पहले इस कंपनी में हिस्सेदार थी उसने 1994 में इसे खरीद लिया। साल 2000 में आयशर ग्रुप को भी रॉयल एनफील्ड में घाटा उठाना पड़ा। 20 करोड़ घाटा सहने के बाद इस ग्रुप के मालिक विक्रम लाल के पास रॉयल एनफील्ड को बेचना या बंद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बच रहा था। लेकिन कंपनी बंद होती इससे पहले एक शख्स ने इसे फिर से खड़े करने का जिम्मा उठाया और ये शख्स थे खुद विक्रम लाल के बेटे सिद्धार्थ लाल। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से कंपनी को घाटे से निकालकर मुनाफे में लाने के लिए 24 महीने का समय मांगा। सिद्धार्थ की मांग मान ली गई और उन्हें इसका हेड बना दिया गया। उन्होंने इस बुलेट को युवाओं की पसंद के हिसाब से बनाने के ऑर्डर दिए। उनके इन कड़े फैसलों से ही एनफील्ड को दूसरा जन्म मिला और उनकी ही कोशिशों की वजह से आज हम रॉयल एनफील्ड को इतना पसंद करने लगे हैं। सिद्धार्थ ने रॉयल एनफील्ड की बनावट को थोड़ा बदला। इन्होंने 21 से 35 साल की उम्र वाले यूथ्स और बाइकर्स को टारगेट किया। युवाओं का खास ध्यान रखते हुए बाद में इन्होंने बुलेट, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, हिमालयन स्क्रीम 411, हिमालयन इंटरसेप्टर 650, कॉन्टिनेंटल जीटी के कई वेरिएंट निकाले। इनमें रंगों का भी खास ध्यान दिया गया। सिर्फ 2 साल में सिद्धार्थ ने इसे फिर से मार्केट में खड़ा कर दिया। साल 2012 में 81,000, 2013 में 1,23,000 और 2018 में 3,54,000 मोटरसाइकिलें बेची गईं और इस साल रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर चुन ली गई। साथ ही इसने साल 2015 में सेल्स के मामले में हार्ले डेविडसन को भी पीछे छोड़ दिया था। साल 2021 से 22 में रॉयल एनफील्ड की 5 लाख से ज्यादा बाइक बिकी। वहीं अगर रॉयल एनफील्ड के कुछ फीचर्स की बात की जाए तो यह उसके यूजर्स को एक बेहतरीन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाती है। देखा जाए तो रॉयल एनफील्ड की बुलेट मोटरसाइकिल इसकी सबसे ज्यादा बिकने वाली और पॉपुलर बाइक मानी जाती है। इसके इंजन और पावर की बात की जाए तो अभी बुलेट 2 इंजन ऑप्शन में आती है। पहला, रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 में 340 सीसी का इंजन दिया जाता है जो कि 5250 आरपीएम पर 19.8 बीएचपी की पावर और 4000 आरपीएम पर 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। दूसरा, रॉयल एनफील्ड बुलेट 500 में 499 सीसी का इंजन दिया गया है दोस्तों, जो कि 5250 आरपीएम पर 27.2 बीएचपी की पावर और 4000 आरपीएम पर 41.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। दोनों ही इंजन 5 स्पीड गियर बॉक्स से लेस होकर आते हैं। तो इस तरह से रॉयल एनफील्ड की ये सभी बाइक्स हम भारतीयों के दिलों पर छा गई और लगभग हर किसी की पहली पसंद बनकर सामने उभर कर आई। बहरहाल, आपको रॉयल एनफील्ड की कौन सी बाइक पसंद है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देकर जरूर बताएं। इसी के साथ आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ये बिल्कुल ना भूलें।